महाराज। अरे क्या पागल हो गए हो? हमें ये बताओ, तुम्हें बहन से डर है या इसकी संतान से? जवाब दिया, मुझे डर तो संतान से है। वसुदेव जी कहने लगे, हम यमुना मैया की कसम खा के ये कहता हूँ, जो भी बालक पैदा होगा हम बारी बारी से तुम्हें देते जाएंगे, उसे मानते जाना, अपनी बहन को न मारो। ये भी मेरा वादा है, जब तक 8 पुत्र जन्म नहीं ले लेंगे तब तक हम इस मथुरा नगरिया को छोड़ के नहीं जाएंगे। क्या हुआ मेरे भैया? कंसराज कहने लगा, कोई बात नहीं है। कंस ने देव की वसुदेव को पकड़ के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां डाल के जेल खाने में डाल दिया। बहन देव की जेल में पड़ी है, बुरी तरीका से रो रही है। परमात्मा, तूने मेरी किस्मत में क्या लिख दिया प्रभु? शादी के बाद में मैंने ये नहीं जाना शादी का जोड़ा क्या होता है। अरे बहना बिलख गई, करी करी याद समय अपने की बहना। रो रही है। प्रसव काल जब आया है, बहन के गर्भ से पहले बालक ने जन्म लिया। वसुदेव जी लाला को लेकर के पहुंच गए कंसराज की सभा में। कंस से कहा, जवाब दिया, लो महाराज ये मेरा पहला बेटा है। कंस कहने लगा, ले जाओ इसे, इसने हमारा क्या बिगाड़ा?
जब 8वां पुत्र पैदा हो मुझे दे जाना, हम उसे मार देंगे। बेटा को लेके चले आए थे। देवऋषि नारद सोचने लगे, बारे कंस तेरे दिल में इतनी बड़ी दया, ऐसे बालक छोड़ता जाएगा तो भगवान कैसे अवतरित हो पाएंगे। नारद जी पहुंच गए कंसराज की सभा में। कंस ने जवाब दिया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। कंसराज, इंसान का जब विनाश का समय आता है तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती। क्या मतलब? हमने सुना तुमने पहले बेटा को छोड़ दिया। बोले जी महाराज, हमारा काल तो 8वां पुत्र है। हाथ में फूल को लिया, पंखुड़ियों को गिनाते हुए ज्ञात कराया कंसराज, पहली पंखुड़ी आठवीं पहली हो सकती है। अरे भगवान की क्या माया, 8वां पुत्र पहला बन के आ गया तो तुम क्या करोगे? कंस की बुद्धि में झटका लगा और नाव तो काम में छांट के रखो ना रद। इनकी बात को कोई रद्द ही करने वालों ना है ना रद। नारद जी वहां से चले गए। कंसराज जेल में पहुंचा, बहन के हाथ से बेटा को छीन लिया, एकदम से चट्टान मार दिया बेटा को। एक नहीं, इसी तरीका से कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें गर्भ में शेषावतारी बलराम चले, माया के द्वारा सारा काम हुआ। रात ही रात में गोकुल में इनकी दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कराया गया, जहां बलराम नाम का लड़का हुआ। अब क्या हुआ? 8वें गर्भ को जब नंबर आओ, कंसराज के यहाँ सारी तैयारियां हो चुकी हैं। दोहरे ताले लगवा दिए, 10-10 पहरेदार खड़े कर दिए कंसराज ने। जिसके कारण मेरा काल बलवान न पैदा हो पाए। गंगा नहीं गंगा नहीं के सीधी सड़क बनी
नवरात्रों का जब महीना आया है, अष्टमी के दिन जो बुधवार का दिन था, रोहिणी नक्षत्र में देवकी वसुदेव जेल में पड़े हैं, काली घटा नभ में छाई है, जल की फुहार पड़ रही है। तो वसुदेव ने क्या देखा, उतने में ही जेल की चमके उठी दीवार, तो कैदी भक्तन के यहाँ प्रभु आए जगदाधार। वसुदेव जी जेल में पड़े हैं, क्या देखा उन्होंने, जेल की दीवार चमकने लगी। चतुर्भुज भगवान की प्रतिमा को देखा, वसुदेव जी बोले, प्रभु हम तुम्हारी क्या सेवा करें। भगवान बोले, सेवा हम करवाने नहीं बल्कि तुम्हारी सेवा करने आए हैं। क्या मतलब? भगवान बोले, जो हम कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनो। क्या बोले हैं प्रभु? अरे कह रहे हो भगवान, खेत तुम मन में मत लियो, अरे जो तुमको डर लगे मेरी कोई गोकुल पूछियो। भगवान ने ये कहा है, जवाब दिया, हमारे पैदा होते ही तुम मुझे गोकुल में पहुंचा देना मेरे भैया। इधर क्या काम किया, देव की वसुदेव सब कुछ भूल गए, हमारी